हेलो फ्रेंड्स, टॉप ट्रेंडिंग स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम मध्यकालीन भारत के अंदर मुगल वंश के अगले शासक जहांगीर के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका शासनकाल 1605 से 1627 ईस्वी तक रहा। वीडियो के अंत में हम प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करें। बाबर की वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था कि 1526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की स्थापना कर दी थी। बाबर का शासनकाल 1526 से 1530 तक रहा। उसके बाद अगले शासक बनते हैं हुमायूं, जिसका शासनकाल दो पार्ट्सों में है, 1530 से 1540। लेकिन 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी हुमायूं को परास्त करके सूरवंश की स्थापना कर देता है, जिसका शासनकाल 1540 से 1555 ईस्वी तक रहा। सेकंड टाइम में हुमायूं 1555 से 1556 तक शासन करता है, मात्र एक साल, और हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उसका बेटा अकबर राजा बनता है, जिसका शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक रहा। अकबर के बाद मुगल वंश का अगला शासक जहांगीर होता है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जहांगीर के बारे में, जिसका शासनकाल 1605 से 1627 ईस्वी तक रहा। शुरू करते हैं। जहांगीर, जितने भी पॉइंट हैं परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है, जो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। कोई जो मतलब परीक्षा में नहीं आता, मैंने ऐसा कोई पॉइंट नहीं लिया है, इसलिए हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पॉइंट से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताता चलूंगा। जो पॉइंट डिस्कस करूंगा उससे क्या क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, किस हिसाब से, वो भी मैं आपको बताता चलूंगा। तो पहला पॉइंट है, जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 ईस्वी को फतेहपुर सीकरी में हुआ था। इसकी माता का नाम हरकाबाई और पिता का नाम अकबर था। क्वेश्चन पूछा जाता है, जहांगीर की माता का क्या नाम था? हरकाबाई था। जहांगीर के पिता का क्या नाम था? अकबर था। जहांगीर का जन्म कब और कहां हुआ था? 30 अगस्त 1569 ईस्वी को फतेहपुर सीकरी में हुआ था। फतेहपुर सीकरी आपको नहीं पता हो, मैं बता दूं, आगरा के समीप है। आगरा से भरतपुर वाले रोड पर है। आगरा से 15 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी। अगला पॉइंट है, शेख सलीम चिश्ती के नाम पर ही इसका मूल नाम सलीम रखा गया था। मैंने अकबर वाली वीडियो में आपको बताया था कि अकबर शेख सलीम चिश्ती से काफी प्रभावित थे, इसलिए उन्हीं के नाम पर अपने बेटे का नाम उन्होंने सलीम रखा था। तो क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि अकबर जहांगीर का सलीम नाम कैसे पड़ा था या किसके नाम पर रखा गया था? तो शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा गया था। आपको कमेंट्स में बताना है शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहां पर है। ठीक है। अगला पॉइंट है, सलीम का मुख्य शिक्षक अब्दुल रहीम खान खाना था। इससे जहांगीर ने अरबी फारसी विज्ञान की शिक्षा ग्रहण की। जहांगीर अरबी और फारसी भाषा का अच्छा विद्वान था। आपको पता ही है कि अकबर पढ़ा लिखा था नहीं, इसलिए उसने अपने बेटे की शिक्षा पर बहुत जोर दिया था। उसी का नतीजा था कि जहांगीर अरबी और फारसी भाषा का बहुत अच्छा विद्वान था। अगला पॉइंट है, जहांगीर ने 20 शादियां की थी। उसकी सबसे पसंदीदा बेगम कौन थी? नूरजहां। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सबसे पसंदीदा बेगम उसकी कौन सी थी जहांगीर की? तो नूरजहां थी। अगला पॉइंट है, जहांगीर का पहला विवाह आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री मानबाई से हुआ था। मानबाई के गर्भ से खुसरो का जन्म हुआ था। खुसरो के जन्म के बाद मानबाई शाह बेगम के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। क्वेश्चन पूछा जाता है, खुसरो का जन्म किसके गर्भ से हुआ था? तो मानबाई के गर्भ से हुआ था। अगला पॉइंट है, जहांगीर का दूसरा विवाह मारवाड़ के शासक उदय सिंह की पुत्री जोधाबाई के साथ हुआ था और जोधाबाई के गर्भ से खुर्रम, जो बाद में शाहजहां के नाम से प्रसिद्ध हुआ, का जन्म हुआ था। ठीक है। तो खुर्रम या शाहजहां का जन्म किसके गर्भ से हुआ था? जोधाबाई के गर्भ से। जहांगीर का तीसरा विवाह साहब ए जमाल से हुआ था, जिसके गर्भ से परवेज का जन्म हुआ था। जहांगीर के चौथे पुत्र शहरयार का जन्म एक रखेल दासी से हुआ था। अगला पॉइंट है,
जहांगीर का राज्याभिषेक 3 नवंबर 1605 ईस्वी को आगरा के किले में हुआ था। क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि जहांगीर का राज्याभिषेक कहां पर हुआ था, तो आंसर है आगरा के किले में। कब हुआ था? 3 नवंबर 1605 ईस्वी को। अगला पॉइंट है, जहांगीर ने आगरा के किले के पास यमुना नदी के तट पर न्याय की जंजीर स्थापित करवाई थी और 12 आदेश जारी किए गए थे जो उसके तुजुक ए जहांगीर में उल्लेखित है। जो 12 आदेश और न्याय की जंजीर का उल्लेख कहां पर मिलता है आपको? तुजुक ए जहांगीर उसकी जो पुस्तक है उसमें मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता से प्रसन्न होकर जहांगीर ने अपने पुत्र खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी थी। अहमदनगर का वजीर था मलिक अंबर, उसको युद्ध में खुर्रम जीत लेता है, मतलब अहमदनगर को अपने क्षेत्र में मिला लेते हैं। तो उससे खुश होकर जहांगीर खुर्रम को शाहजहां की उपाधि देता है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि खुर्रम को शाहजहां की उपाधि किसने दी थी? तो जहांगीर ने दी थी। दूसरा क्वेश्चन बनता है, किस उपलक्ष्य में खुर्रम को शाहजहां की उपाधि जहांगीर द्वारा दी गई थी? तो उसने अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता से प्रसन्न होकर के जहांगीर ने अपने पुत्र खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी थी। नेक्स्ट पॉइंट है, 1606 ईस्वी में जहांगीर के पुत्र खुसरो ने विद्रोह कर दिया। जहांगीर ने पहले उसे अंधा करवाया और बाद में उसकी हत्या करवा दी थी। जहांगीर के द्वारा अपने पुत्र खुसरो जिसने विद्रोह किया था जहांगीर के विरुद्ध, तो जहांगीर ने उसको पहले अंधा करवा दिया था और बाद में उसकी हत्या करवा दी थी। अगला पॉइंट है, खुसरो के विद्रोह में जो खुसरो ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था उसमें उसका साथ दिया था सिख गुरु अर्जुन देव ने, इसलिए सिख गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने फांसी दे दी थी। परीक्षा में क्वेश्चन बनता है कि सिख गुरु अर्जुन देव को किस मुगल शासक ने फांसी दी थी? तो किसने दी थी? जहांगीर ने दी थी। एक क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि जहांगीर ने किस सिख गुरु को फांसी दी थी? तो गुरु अर्जुन देव को। ये कौन से नंबर के सिख गुरु थे? 5वें नंबर के थे, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, 1622 ईस्वी में जहांगीर के समय कंधार मुगलों के नियंत्रण से निकलकर पर्सिया, जो अभी ईरान है के नियंत्रण में चला गया था। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको। नेक्स्ट पॉइंट है, जहांगीर ने 1611 ईस्वी में शेर खां की विधवा पत्नी थी मेहरुनिसा, जो नूरजहां के नाम से जानी गई, से विवाह किया था। नूरजहां की पहले से ही एक बेटी थी जिसका नाम था लाडली बेगम, जो नूरजहां के पहले पति से हुई पुत्री थी। नेक्स्ट पॉइंट है, नूरजहां के पिता मिर्जा ग्यास बेग को जहांगीर ने एतमादुल्लाह की उपाधि दी थी। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि नूरजहां के पिता मिर्जा ग्यास बेग को जहांगीर ने कौन सी उपाधि दी थी? तो एतमादुल्लाह की उपाधि दी थी। नेक्स्ट पॉइंट है, नूरजहां की मां अस्मत बेगम थी, उसने गुलाब से इत्र निकालने की विधि की खोज की थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपको याद रखना है कि नूरजहां की मां अस्मत बेगम थी पहली बात तो, और उसने गुलाब से इत्र निकालने की विधि की खोज की थी। अगला पॉइंट है, जहांगीर ने अकबर के मकबरे के निकट मरियम उज जमानी जो जोधाबाई हैं उनका मकबरा बनवाया था। नेक्स्ट पॉइंट है, नूरजहां ने जहांगीर का मकबरा शाहदरा लाहौर में बनवाया। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जहांगीर का मकबरा कहाँ बना हुआ है? तो कहाँ है? लाहौर में। और किसने बनवाया था? तो नूरजहां ने बनवाया था, ये भी पूछा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट पॉइंट है, जहांगीर से विवाह के पश्चात नूरजहां का राजनीतिक प्रभाव बढ़ने लगा, इसलिए उसने अपना एक दल बनाया जिसे जुंटा गुट अथवा नूरजहां गुट कहा जाता था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध चित्रकार उस्ताद मंसूर जो पक्षी चित्रकार थे तथा अबुल हसन को जहांगीर ने क्रमशः नादिर उल अस्र तथा नादिर उल जमा की उपाधि प्रदान की थी। अबुल हसन को नादिर उल जमा की उपाधि और उस्ताद मंसूर को नादिर उल अस्र की उपाधि प्रदान की थी। किसने? जहांगीर ने।
नेक्स्ट पॉइंट है जहांगीर के शासनकाल में ही हॉकिंस, सर टॉमस रो और विलियम फिंच जैसे अंग्रेज अधिकारी भारत आए थे। कुछ प्रसिद्ध तथ्य और हैं, इन्हें जान लेते हैं। नूरजहां ने अपने पिता मिर्जा गियास बेग, जिसको जहांगीर ने इत्माद-दौला की उपाधि दी थी, उनकी मृत्यु के बाद नूरजहां ने आगरा में एक मकबरे का निर्माण करवाया जिसे इत्माद-दौला का मकबरा कहा जाता है। कहाँ है ये? आगरा के अंदर है। यह मकबरा भारत में बनने वाला पहला पूर्णतः सफेद संगमर मकबरा था। बाद में चलकर शाहजहां ने पूर्णतः सफेद संगमर मकबरा ताजमहल बनवाया, वो भी ताजमहल आगरा में ही है। नेक्स्ट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-जहांगीरी की शुरुआत की, जिसे पूरा करने का श्रेय किसे जाता है? मोतबिंद खां को जाता है। मोतबिंद खां को तुजुक-ए-जहांगीरी को पूरा करने का श्रेय जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये याद रखना है, बहुत आता है परीक्षा में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, चित्रकला का स्वर्णकाल किस मुगल के शासनकाल को कहा जाता है? तो जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर का जन्म कब हुआ था? तो 31 अगस्त, ये 30 अगस्त 31 अगस्त 30 अगस्त कर लो, 31 अगस्त कर लो, एक ही पूछा जाता है, ठीक है। कहीं 31 अगस्त लिखा हुआ, कहीं 30 अगस्त लिखा हुआ है। तो 31 अगस्त 1569 ईस्वी को हुआ था जहांगीर का। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर का मकबरा कहां पर बना हुआ है? तो लाहौर में जहांगीर का मकबरा बना हुआ है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर द्वारा सिखों के किस गुरु को फांसी दी गई थी? तो 5वें गुरु को जहांगीर द्वारा फांसी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया था? तो जहांगीर का मकबरा नूरजहां के द्वारा बनवाया गया था, उसकी पत्नी के द्वारा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर की आत्मकथा कौन सी है? तो जहांगीर की आत्मकथा का नाम है तुजुक-ए-जहांगीरी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर की पत्नी मानबाई का मकबरा कहां पर बना हुआ है? तो जहांगीर की पत्नी मानबाई का मकबरा इलाहाबाद में बना हुआ है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानबाई किस राजपूत शासक की बहन थी? तो राजा मान सिंह की बहन थी। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेहरुनिसा जहांगीर के किस पत्नी का नाम था? तो मेहरुनिसा नूरजहां का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोने की जंजीर जहांगीर द्वारा महल से बाहर किस लिए लगवाई गई थी? तो वो न्याय दिलाने के लिए लगवाई गई थी। कहां? आगरा में लगवाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों द्वारा अपना कारोबार पहली बार किस शासक के शासनकाल में स्थापित किया गया था? तो जहांगीर के शासनकाल में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर द्वारा किस नाम से सिक्के जारी किए गए थे? तो निसार के नाम से सिक्के जारी किए गए थे। आप नूरजहां मत कर देना, गलती हो जाती है एग्जाम के अंदर। निसार के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस पहली बार किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो जहांगीर के वो दरबार में आया था कैप्टन हॉकिंस। जहांगीर के दरबार में आया था कैप्टन हॉकिंस 1608 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबुल हसन और उस्ताद मंसूर किस मुगल शासक के दरबार के चित्रकार थे? दोस्तों यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर देना। तो किसके थे? जहांगीर के। इंपॉर्टेंट है ये, अबुल हसन और उस्ताद मंसूर, ये पूछा जाता है, आपको दोनों का नाम याद रखना है। अबुल हसन किसके दरबार में एक चित्रकार थे? जहांगीर के दरबार में। उस्ताद मंसूर किस मुगल शासक के दरबार में एक चित्रकार थे? जहांगीर के दरबार में थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।